नमस्ते। मैं डॉक्टर अवंती कालबांडे अकोलकर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट, आप सबका मेरे YouTube चैनल सखी अ विमेन्स वेलनेस इनिशिएटिव पर स्वागत करती हूँ। यही वीडियो मराठी में देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आज का हमारा विषय है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या माहवारी की अनियमितता। अब अनियमित माहवारी क्या है, यह जानने के पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल पीरियड क्या होते हैं। जब एक लड़की को पहली बार माहवारी आती है तो तब से लेके जब पीरियड खत्म होते हैं 40-45 की उम्र तक हर महीने महीने माहवारी आती है। यह महीना किसी के लिए 25 दिन का होता है, किसी के लिए 30 दिन का होता है। तो ये एक रेंज रहती है जो कि 21 से 35 दिन के बीच में रहती है। अगर किसी को इससे कम या किसी को ज्यादा होता है तो हम उसे अनियमित माहवारी कहते हैं। जैसे कि किसी को हर 15 दिन में माहवारी आ रही है या किसी को 1.5-2 महीने में एक बार माहवारी आ रही है तो उसे हम कहेंगे अनियमित माहवारी। इसके कारण क्या है? इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल है, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल कारण है मेनार्के। मेनार्के मतलब पहली बार जब लड़की को पीरियड आता है उसे हम कहते हैं मेनार्के। जो पहला पीरियड आता है वो एक शरीर के लिए नई चीज रहती है, नया हार्मोन सिक्रीट होता है। अंडाशय में से हर महीने एक अंडा निकलता है जो कि हार्मोन सिक्रीट होता है जिस वजह से। पर कुछ महीने में यह अंडाशय में से अंडा नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल, जिस वजह से माहवारी अनियमित हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ब्रेस्ट फीडिंग। जब एक औरत अपने शिशु को स्तनपान देती है तब हमारे ब्रेन में के पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम रहता है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वह ब्रेस्ट सिक्रीशन के लिए बहुत जरूरी है। पर इस हार्मोन के वजह से बाकी जो माहवारी के लिए हार्मोन रहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या एफएसएच, एलएच, उन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है जिस वजह से पीरियड अनियमित हो जाते हैं। तीसरी वजह है मेनोपॉज या मैं कहूँ पेरीमेनोपॉज। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब पीरियड खत्म होके 12 महीने गुजर जाते हैं उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। पर यह मेनोपॉज की प्रक्रिया जो है कम से कम 2 या 3 साल पहले शुरू हो जाती है और ये पीरियड को हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। तो ये पेरीमेनोपॉज पीरियड में अंडाशय में से अंडों की मात्रा कम हो जाती है और इम्बैलेंस हो जाता है या एनओव्यूलेटरी साइकिल हो जाती है। इस वजह से जो माहवारी है वो अनियमित हो जाएगी। ये हो गए फिजियोलॉजिकल कारण। अब बढ़ेंगे हम पैथोलॉजिकल कारणों की तरफ। तो पैथोलॉजिकल कारण सबसे पहला है एक्सट्रीम वेट गेन या एक्सट्रीम वेट लॉस। अब ये क्यों होता है? आजकल काफी नए नए डाइट निकल गए। कीटो डाइट हो गया, जीएम डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, जिसमें एक महीने में कम से कम 6-7 किलो तो ऐसे कम वजन हो जाता है। इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और माहवारी अनियमित हो जाएगी। दूसरी वजह है स्ट्रेस, चाहे वो स्कूल का स्ट्रेस हो या ऑफिस के काम का स्ट्रेस हो या घर का कोई भी तकलीफ या टेंशन हो। इन वजहों से भी जो माहवारी है वो अनियमित हो जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण वजह है कि अगर कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, जो एथलीट्स रहते हैं, प्रोफेशनल स्विमिंग करते हैं, उनमें भी माहवारी अनियमित हो सकती है। चौथी वजह जो आजकल के जनरेशन में काफी दिखने में आ रही है वो है पीसीओडी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख लीजिए। तो पीसीओडी के पेशेंट्स में भी जो माहवारी है वो अनियमित हो जाती है। थायराइड 2 हार्मोन्स है जो जरूरी होते हैं जो पीरियड को अनियमित करते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर ये थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इन दोनों ही कंडीशंस में माहवारी अनियमित हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसमें माहवारी लंबी हो जाएगी, जैसे हर 2-3 महीने में एक बार पीरियड आएगा। या
हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में हर 15-20 दिन में पीरियड आता है, ब्लीडिंग बढ़ जाती है। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है ताकि मिल्क फ्लो बना रहे। पर जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है, अगर उन औरतों में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है तो भी माहवारी अनियमित हो जाती है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का कारण हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया हो, तो इसकी जांच करना, इसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगले महत्वपूर्ण कारण है दवाइयां। जो औरतें गर्भनिरोधक दवाइयां ले रही है, दवाइयों के माध्यम से या इंजेक्शन हो गए या कॉपर टी या मिरेना नाम की एक हार्मोनल दवाई होती है जो गर्भनिरोधक का काम भी करती है, अगर ये दवाइयां ले रहे हैं तो इसमें से जो माहवारी है वो अनियमित होने की शक्यता रहती है। आगे के जो दवाइयां है जैसे एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी दवाइयां अगर ये लेते हैं तो इनमें भी माहवारी अनियमित होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, इसके लिए जो दवाइयां दी जाती है उससे भी पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अंडाशय में कुछ गठान मतलब ट्यूमर हो गया या कोई सिस्ट हुई तो उस वजह से हार्मोन का सिक्रीशन फ्लक्चुएट होगा और माहवारी अनियमित हो जाएगी। अगर गर्भाशय में कुछ गठान रही जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं या सूजन आ गई जिसको एडिनोमायोसिस कहते हैं, तो इस वजह से भी माहवारी बराबर से नहीं आएगी। अब हमें ये तो समझ गया कि माहवारी बराबर क्यों नहीं आती है, पर जब ऐसा होता है तो हमें हमारे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कुछ टेस्ट बताएंगे आपको, जैसे कि सोनोग्राफी बताएंगे। सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि अंडाशय ठीक है क्या या गर्भाशय में कुछ तकलीफ तो नहीं है। वो हार्मोन की टेस्ट बता सकते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन टेस्ट करके बता सकते कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगली जरूरी टेस्ट होती है MRI ब्रेन। जिन में अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई तो उनमें MRI ब्रेन बता सकते हैं डॉक्टर, जिसमें से पता चलेगा कि पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर तो नहीं है। जब हमें कुछ कॉज पता चल गया कि क्यों हमारे माहवारी अनियमित हो गई है तो बढ़ेंगे उसके ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाइट पे ध्यान दे सकते हैं, वजन मेंटेन करके रखिए, एक्सरसाइज ज्यादा हेवी ना कीजिए। अगर कोई स्ट्रेस है तो आप योगा या मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं उसे कम करने के लिए। इसके अलावा अगर थायराइड की कोई बीमारी होती है तो आपके डॉक्टर आपको हार्मोन की दवाइयां दे देंगे, थायराइड हार्मोन की, ताकि वो नॉर्मल रहे। अगर फिर भी पीरियड अनियमित आता है तो बाकी कुछ हार्मोन की दवाइयां है जिससे पीरियड नियमित हो जाएगा, तो वो आपके गायनिकोलॉजिस्ट ही आपको देंगे। इसके अलावा अगर गर्भाशय में कुछ गठान होती है या अंडाशय में कुछ ट्यूमर है तो उसके लिए आपको ऑपरेशन भी बताया जा सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये जो अनियमित माहवारी है ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ भी तकलीफ होती है तो तुरंत आपके गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए और जो ट्रीटमेंट देते हैं उसे फॉलो कीजिए। मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी और भी पीरियड की समस्याओं को लेकर, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग हो गया, हाइपोमेनोरिया हो गया। आशा है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।